मैंने तो अपना सिलेबस समाप्त कर लिया है, अर्थात मैंने तो अपना सारे कोर्स विषय वस्तु पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है। यह कहते हुए एक विद्यार्थी हंसता है और फिर यही अभिव्यक्ति एक दूसरा विद्यार्थी कहते हुए हंसता है। दोनों हंसते हैं यह कहते हुए कि मैंने अपना कोर्स, अपना सारा सिलेबस तैयार कर लिया है। यह उसी प्रकार से है जैसे चांदनी रात में 10 लोग घूमने के लिए नौका विहार करने के लिए चल दिए। चांदनी रात की क्या शोभा होती है, गंगा की लहरें, गंगा की तरंगे, प्रकृति के दृश्य बहुत ही मनोभावनी होती है। जब सारे लोग 10 लोग चल दिए और शराब पी करके नौके पर बैठ गए, उनमें से 2 आदमी नौका को खेने लगा। पारी पारी से सब अपने नौके से खेने लगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की। जब सुबह हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं जब उनको स्पर्श किया, जब उनकी नशा समाप्त हो गई, तब उन्होंने देखा कि अभी नाव वहीं पर है जहां वो बैठे थे। सारी खुशियां उनकी समाप्त हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने नाव तीर पर जो बंधा हुआ था उसको तो जंजीर से खोला नहीं और केवल मस्ती में रहे। चांदनी रात में सारा दृश्य देखते रहे, खेते रहे, रात भर मेहनत करते रहे। सुबह होने पर जब नशा समाप्त हो गई तो नाव वहीं की वहीं रह गई। तो एक ऐसा विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी लोग कहते हैं, ऐसे मनस्वी लोग कहते हैं जो अपने इंद्रियों के वश में, जिनकी खुशियां इंद्रियों से आती है, हृदय से नहीं आती है, ध्यान से नहीं आती है, जो अपनी खुशियों को इंद्रियों के माध्यम से प्रकट करते हैं, जिनकी इंद्रियां खुशी में ही अपना सिलेबस अंत करने को मानती है, ऐसे विद्यार्थी। और ऐसे विद्यार्थी जो यह कहते हैं कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया, उनमें हंसी नहीं है, उनमें गंभीरता है। वो इंद्रियों की खुशी के कारण नहीं कह रहे हैं, वो अपने आंतरिक संतुष्टि के कारण कर रहे हैं। उन्होंने नाव को नहीं खेया, वो हवा के दिशा में वो नाव चलता रहा, क्योंकि वो अपने नाव को तट से बंधे हुए जंजीरों से खोल दिया था। वो ज्ञान से चल रहे थे, हवा के दिशा में बह रहे थे, उनमें मस्ती नहीं थी। उनमें एक ऐसी हस्ती थी जिनको अपने कर्म का ख्याल था। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, ऐसा कर्म करो, ऐसा अपनी क्रिया को करो जिसमें ख्याल हो, जिसमें आत्मनिरीक्षण हो। ऐसा कर्म करो जिसमें सम्यक निरीक्षण हो, जिसमें बोध का भाव हो, जिसमें तुम्हारी अंतरात्मा साक्षी बने कि मैंने कर्म किया। साल भर केवल बुक पढ़ने से, किताब पढ़ने से यह कर्म सम्यक कर्म नहीं होगा। जब तक उसकी तैयारी, उसका प्रिपरेशन लिखित माध्यम से नहीं होगा, एक एक चैप्टर, एक एक मिनट का प्रयोग जब तक तैयारी में, लिखने में नहीं होगा, तब तक तुम्हारे अंदर टाइमिंग नहीं आएगी, तुम्हारे लिखने में विश्वास नहीं आएगा, तुम्हारे उपजे हुए ज्ञान में क्षणिकता रहेगी।
याद रखो, जो इंद्रियों के माध्यम से जो खुशी आती है वो क्षणिक होती है। आंखों से देखना, अच्छी अच्छी चीजों को देखना, कानों से सुनना, स्पर्श करना, ये सब जो खुशियां हैं ये क्षणिक है, मिटने वाली है, और इनका जो अंत होता है ये दुखांत होता है। ऑल दिस सेंसेस और द रिसोर्सेस ऑफ मल्टीपैन, he who enjoys senses object regarding them as a source of delight gets attached to them. Attachment begets other evils like just anger. If you are attached with the sense objects and you are overwhelmed with such happiness, with such enjoyment, certainly you are going to beget other evils like lust and anger. And these senses and this enjoyment are fleeting, momentary, as a dream or a flash of lightning. All these are happiness or a flash of lightning. These are momentary, not permanent. And the happiness and enjoyment which comes from the soul, from the heart, not from the senses, not from the moving, not from the instability, then it becomes treasure of the happiness. It becomes permanent solution of the problem of life. It gives such a flash of light that enlightens whole future, removing the darkness. This enjoyment has such a faith that cannot be moved in the storm of sorrows, in the storms of joys also, in the storms of senses enjoyment. So, the enjoyment of perfection comes not from the emotion, it comes from the depth of the perfection, from the depth of the soul. It never appears through the wires, it appears through the dumbness, through the seriousness, not laughing. इस प्रकार की जो खुशियां होती हैं, जिनका सिलेबस तैयार हो गया है, लिखित रूप से जिनके कर्म पूर्ण हो गए हैं, ध्यान से, अनासक्त से, इंद्रियों के अनासक्ति से जिनके कर्म पूर्ण हो गए हैं, वे पूर्णता को प्राप्त होते हैं। वे अपूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण होते हुए भी वो पूर्ण है। इंद्रियों से उत्पन्न जो खुशी होती है वो क्षणिक होती है, मोमेंटरी होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं, दुःखयो न एवते, वो अत्यधिक दुख देने वाले होते हैं। उनका आदि और अंत दोनों हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों से गम्य सुख में जो बुद्ध होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं,
उनमें नहीं रमते, उसका ख्याल नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। जैसे इंद्रियों के सुख से उत्पन्न जो सिद्धि हुई, वो नौका चलाने वाले लोग चांदनी रात में जहां के तहां ही रह गए, अपने नौका को खोले नहीं। लेकिन जो अपने नौका को खोल करके चलाया, पतवार भी नहीं उठाया, हवा में वो चलता ही रह गया और वह अपने मंजिल को पाया। इसलिए जो भी कर्म करो युक्ति से करो। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। सच्चाई चाहिए, निष्ठा चाहिए, कर्तव्य परायणता चाहिए, त्याग चाहिए। सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। दुख में वह आत्यंतिक सुख छिपा रहता है जिसको केवल वही पा सकता है जो इंद्रियों के सुख से व्याकुल नहीं होता है, जो इंद्रियों के सुख से सुख का अनुभव नहीं करता है। इसलिए आत्यंतिक सुख के लिए, आत्यंतिक पूर्णता के लिए तैयारी करो। ऐसे सिलेबस का, इस प्रकार के सिलेबस का जो केवल इंद्रिय गम्य न हो। हमने ऐसा कर लिया, हमने पढ़ लिया, सारी किताब को पढ़ लिया, मेरा सिलेबस तैयार हो गया, मैंने तपस्या किया, मैंने प्रार्थना किया, मैं सिद्धि को प्राप्त हो गया। यह तब तक खुशी, पूर्णतया खुशी नहीं होगी जब तक हृदय गम्य, ध्यान गम्य, आत्मगम्य नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इतना तो सुन लो, तुम भी पूर्ण हो और वह अदृश्य ब्रह्म भी पूर्ण है। उस पूर्ण अदृश्य ब्रह्म से पूर्ण इस पृथ्वी पर आता है, उस पूर्ण से पूर्ण निकल करके आता है, तो जो शेष बचता है वह पूर्ण ही रहता है। इसलिए तुम पूर्ण हो, पूर्ण से निकल करके आए हो, तुम पूर्ण हो। केवल पूर्ण का आभास करो, पूर्णता का ध्यान करो, तो पूर्णता तो तुम्हारे अंदर ही है। धन्यवाद। ऐसे पूर्णता से युक्त आप सभी आत्मनिष्ठ व्यक्तियों को यह दास साष्टांग प्रणाम करता है। फिर एक बार वही उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। धन्यवाद। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, नाव रूपी अपने ज्ञान को सही दिशा में लेकर के चलो। इंद्रिय रूपी जंजीरों से अपने ज्ञान को मत बांधो। होश में अपनी नाव को खोलो, होश में नाव को खोलो, तो तुमको पतवार चलाने की जरूरत नहीं है। और हवा की दिशा में बहो, तो चांदनी रात में वह बीड़ा बजेगी जिससे तुम मस्त हो जाओगे। तुमको बीड़ा बजाने की जरूरत नहीं है, अपने आप तुम्हारी आत्मा खिल जाएगी, अपने आप ओंकार की ध्वनि होगी, तुमको स्फूर्ति मिलेगी, तुमको पूर्णता मिलेगी, तुमको वह वीणा की ध्वनि प्राप्त होगी, वीणा की वह झंकार प्राप्त होगी, जिससे कि तुम्हारा अंदर का हृदय मग्न हो जाएगा। डूबो, जब डूबोगे तो तुम मोतियों की लड़ी को पाओगे। अगर नहीं डूबोगे तो तुम्हारा बंधा हुआ नाव वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए नाव के जंजीर को तोड़ो, उसको खोलो, अपने ज्ञान
का जो जंजीर, जो इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां है, इनसे मुक्त करो तो तुम्हारे सामने मुक्त का दरवाजा खुला हुआ। धन्यवाद।